ठीक हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 147 क्या कहता है? 147 कहता है आपको इसको राइट विद 132 करना है, सेक्शन ऑर्डर 32। अब कहता है कि जी अगर आपने कोई पर्सन जो पार्टी टू सूट है वो डिसेबल है, ठीक है, तो मतलब जो पर्सन मतलब कोर्ट की इजाजत के साथ उसके दावे को नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन एड लिटम, नेक्स्ट फ्रेंड प्लेंटिव साइड से होता है और गार्डियन एड लिटम उसकी साइड से होता है आपका डिफेंडेंट साइड से, इजाजत ली जाएगी और वो पर्सन आके उस दावे को प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन एड लिटम, और यही समझा जाएगा, अक्सर कोई दावा चलेगा तो ये समझा जाएगा कि वो पर्सन की कंप्लीट इजाजत हो गई है। वो मतलब वो दावा ऐसे चला है जैसे आपका कोर्ट ने फुल उनको इजाजत दी हुई थी, मतलब वो उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। ठीक हो गया। आ गया जी आपका 148। 148 आपका दो बातें करता है। 148 दो बातें करता है। ये आपका आपका इनलार्जमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम के ये दो बातें करता है। एक तो कहता है व्हेन पीरियड इज फिक्स्ड, व्हेन ए पीरियड इज फिक्स्ड, जब पीरियड फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मीन फिक्स्ड बाय कोर्ट, फिक्स्ड बाय फिक्स्ड बाय लॉ, ठीक है, फिक्स्ड बाय लॉ, ठीक है, फिक्स्ड बाय लॉ, लाइक 30 days for return statement, days for filing return statement। जवाब दावे के लिए कितनी टाइम देते हैं हमें? जवाब दावे के लिए हमें रिटर्न 30 दिन दे देते हैं। ठीक हो गया। ये आपका कह रहा है फिक्स्ड बाय लॉ है, ठीक है, या वो कहता है ग्रांटेड बाय द कोर्ट, जब कोई पीरियड कोर्ट ग्रांट करती है। जैसे अब 30 डेज गुजर गए, जवाब दावा नहीं आता, मजीद कोर्ट 15 दिन टाइम दे देती है। ठीक है, क्या करती है कोर्ट? ग्रांटेड बाय कोर्ट, ठीक है। ये फिर कहता है ये ग्रांटेड बाय कोर्ट, तो इसका मतलब है कि जी आपका मोर आपका मोर 15 days given by court for filing return statement। ठीक हो गया। ये फॉर डूइंग एनी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड या अलाउड बाय दिस कोर्ट, prescribed by allowed by this court, the court may in its discretion from time to time enlarge such period। ठीक है, कोर्ट कोई पीरियड बढ़ा सकती है, कोर्ट टाइम एक्सटेंड कर सकती है, इवन दो सच पीरियड ओरिजिनली फिक्स्ड या ग्रांटेड हैव बीन एक्सपायर्ड। ठीक है। अब कहते हैं कि जी आपका सपोज के टाइम था जवाब दावा के लिए 30 दिन का, ठीक है, जवाब दावे का टाइम कितनी था? 30 दिन का, ठीक है, और 30 दिन क्या, उसके 30 दिन गुजर गए, बाकी कोर्ट ने मजीद 15 दिन दिए थे, वो भी गुजर गए, जवाब दावा नहीं आया, तो फिर भी कोर्ट मजीद टाइम दे सकती है, मजीद टाइम भी कोर्ट दे सकती है, ये बताया गया 148। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर 15 दिन के बाद मजीद कितना टाइम दे सकती है और कितनी बार? यही मैडम 148 है, जितनी देर मर्जी देती रहे। जी सर, थैंक यू। मैडम हमारा एक केस चल रहा है जी 2015 से 2016-17 से, जी सर। 3 साल हो गया, उसमें अभी तक जवाब दवा नहीं आया।
ठीक है, 3 साल? 3 साल हो गए, अभी जवाब दवा नहीं आया। बस दरखास्त आती है, वो चली जाती है, चलती रहती है। तो एक तो और सर केस क्या था। वो जी मैडम। सर हर ईयर में वो लोग क्या enlargement ऑफ टाइम के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं और कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है? कोर्ट पाबंद है कि वो करे एक्सेप्ट? पाबंद नहीं है, पाबंद नहीं है, मे का वर्ड है, डिस्क्रिशन अच्छा, है। क्या चीज? ठीक है, डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशन है, पावर। शैल का अच्छा, टाइम नहीं है, पाबंद नहीं है। मेरा एक केस चल रहा था अभी, सर वो मींस मैं आपको बताऊं कि एक केस हमारा, मैंने प्लेंटिव साइड से था, मेरा केस चल रहा था इधर। तो वो 2 डेट्स हो गई, जवाब दवा नहीं आया। मैंने एक डेट पे कहा कि जी इसको कती आखिरी मौका करें। उसके बाद मैंने कोर्ट को जाके कहा कि जी इसका राइट स्ट्रक आप करें, क्योंकि 30 डेज का टाइम है, आप ऑलरेडी 2 महीने इसको हो चुके हैं, ठीक है, तीसरा महीना जा रहा है, इसका राइट स्ट्रक आप करें। तो कोर्ट ने उसको कास्ट लगाई और लास्ट वार्निंग दे दी। जब कास्ट लग जाती है, कास्ट के बाद ही कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर कोर्ट उनका राइट स्टक ऑफ करती है। कास्ट लगी तो अगले दिन उन्होंने जवाब दवा दे दिया। तो ये वुकला पे होता है कि वुकला ने जजेस को कैसे चलाना है। ठीक है, अगर मैं मतलब प्लेंटिव साइड से था, मैं नहीं कहता कि जी मैं भी जाता अटेंडेंस लगवा देता, तो कोर्ट डेट रखती, देती रहती। कोर्ट्स काम नहीं करती, वुकला काम करवाते हैं। ठीक है ऐसे एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दें। जी मैडम। सर पहले वो पूछने फिर मैं पूछ लेती हूँ। नहीं, आप पूछ लें, मैं फिर नेक्स्ट पूछ लेती हूँ। वही पूछ सर मैं ले। ये पूछ रही हूँ कि जो एनलार्जमेंट ऑफ टाइम जो है ना, जो आप कह रहे थे कोर्ट ग्रांट करती है, टोटली ये कोर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, तो सर क्या यहाँ पे सफिशिएंट काज रिक्वायर्ड होगी या मतलब कोर्ट वैसे ही ग्रांट कर सकती हाँ, सफिशिएंट कार्ड देते हैं ना मैडम, सफिशिएंट कार्ड देते हैं कि जी ये वकील साहब के भाई की शादी है, ठीक है, वकील साहब की तबीयत खराब है, या प्लेंटिफ बीमार है, या प्लेंटिफ जो है वो नहीं आ आउट ऑफ रहा, या कंट्री? डिफेंडेंट प्लान नहीं कर रहा, प्लान कर रहा, ये जो वो फिर वो सफिशिएंट काज आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन सफिशिएंट काज की भी है। सर तो हमने 3 years में अगर आपका एक केस चल रहा है तो उस पर ऐसी सफिशिएंट काज क्या है जो 3 सालों तक भी आगे से उन्होंने जवाब नहीं दिया? वो कोर्ट्स में ऑर्डर में लिखती रहती हैं, जो भी प्रोसीडिंग होती है ना, डे बाय डे आके जो भी बताते हैं। एक दफ़ा सपोज रिटर्न स्टेटमेंट देना था, उन्होंने नहीं दिया, तो वो आके बताएंगे कि जी जज साहब वकला हड़ताल पे हैं, या मेरे सीनियर फलान जगह पे हैं, या डिफेंडेंट बीमार है। इस तरह के वो कोई आके रीज़न देते हैं, जो जिसको वो कोर्स अपनी सेविंग के लिए वो ऑर्डर में लिखती रहती है। जी सर ठीक है। ठीक है, अब इस पे आपने एडविद करना है ऑर्डर 8 रूल 1। इसी तरह आपका ऑर्डर 6 रूल 18। ठीक है, ये है कि मजीद इसमें टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। आ गया जी आपका 149, पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस। डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस, कोर्ट फीस की डेफिशिएंसी को भी आप कवर कर सकते हैं। कैसे कैसे करते हैं? कहता है वेयर दी होल और एनी ऑफ दी पार्ट ऑफ फीस prescribed for any document by law for the time being force relating to court fees has been not fixed as not been fixed। ठीक है, हैज नॉट बीन पेड। ठीक है, अगर कोर्ट फीस नहीं पे की गई, ठीक है, कोर्ट फीस पे नहीं की गई, तो कोर्ट क्या है जी, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की। क्या है? कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट में इन हिज डिस्क्रिशन at any stage allow the person by whom fees is payable pay whole or part as the case may of such court fees upon such payment in document in respect of court fees and shall have the same force effect if such court fees has been paid at the first instance। अब कहता है कि जी जज साहब कहता है कि जी एक केस था
केस था, केस में कोर्ट फीस बनती थी आपका, जो आपका कहता है कोर्ट फीस का मैं आपको बताऊं तो कोर्ट फीस क्या है, कोर्ट फीस आपको आप नो कोर्ट फीस, नो कोर्ट फीस की अप टू क्लेम, अप टू क्लेम ऑफ 25,000, 25,000 तक कोर्ट फीस कोई नहीं है, ठीक है, 25,000 तक कोर्ट फीस कोई नहीं है। आगे है जी 7.5%, ठीक है, 7.5% है कोर्ट फीस का ऑन ऑन क्लेम, ठीक है। सपोज के आपका क्लेम है 1.5 लाख का, ठीक है, ठीक है, मतलब आपका कोर्ट अप टू 2 लाख तक, अप टू 2 मिलियन है, 2 लाख तक आपकी कोर्ट फीस कितनी होगी, 2 लाख तक आपकी फीस 7.5% के हिसाब से ली जाएगी। जब आपकी क्लेम की वैल्यू 2 लाख तक है, ठीक है, अप टू क्लेम 2 लाख, ठीक है, कोर्ट फीस कितनी होगी, रेट ऑफ कोर्ट फीस इज, रेट ऑफ कोर्ट फी इज 7.5%, ठीक है, 7.5%। कैसे 7.5%, सपोज के आपका क्लेम है 1 लाख, ठीक है, तो उस पे आपने 7.5 रुपए के हिसाब से देना है, ठीक है, और सॉरी मल्टीप्लाई बाई 7.5, ये 7.7, तो ये कितनी बनेगी, फिर ये साढ़े बनेगी, सात रुपए तो नहीं, 7,7,000 हो जाएगी। ये जी मैडम, जी वो सर आप 7,500 कह रहे थे ना, तो मैं ये कह रही थी कि नहीं, 7.5% 7,7,000 होगी। हाँ और 7, अगर हम 2 लाख लगाएं तो वो 15,000 ठीक है, हो जाएगी। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड, 7.5 हजार होगी, ठीक हो गया। अब कहता है कि जी इफ इन केस मोर देन क्लेम क्लेम 2 मिलियन और 2 लाख है, तो मैक्सिमम फीस कितनी होगी, मैक्सिमम कोर्ट फी, मैक्सिमम कोर्ट फी आपकी 15,000 होगी टोटल, जितनी बात, चाहे 10 लाख का क्लेम है, 15 लाख का क्लेम है, 1 अरब का है, 2 अरब का है, जितनी मर्जी ऊपर क्लेम हो, तो 15,000 से ज्यादा कोर्ट फीस नहीं होती। ये कंप्लीट कोर्ट फीस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये कंप्लीट कोर्ट फीस है। अब देखें कि जी आपका सपोज के क्लेम कोर्ट फीस बनती थी आपकी 15,000, कितनी बनती थी, 15,000, ठीक है, आपकी 15,000 कोर्ट फीस बनती थी, आपने कोर्ट फीस लगाई है उधर 7,000 लगा दी है, या तो फिर आपने कोर्ट फीस लगाई नहीं है, मुकम्मल नहीं लगाई, या फिर आपने इन पार्ट लगाई है, मतलब आपका 15,000 कोर्ट फीस बनती थी, आपने लगा दिया है 7,000, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट आपको टाइम दे सकती है, ठीक है, अलाउ एनी पर्सन टू पे एनी कोर्ट फीस एंड सच डॉक्यूमेंट इन विच फी सेम हैज पेड, ठीक है, तो क्या करेगी कोर्ट, नॉट पेड कोर्ट में डिस्क्रिप्शन अलाउ दी पर्सन, उसको टाइम दे देगी, ठीक है, क्या करेगी, उस पर्सन को टाइम देगी कि जी आप इतनी टाइम तक पे कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, allow is person to pay fees to pay whole or in part as the case may be to such court fees and upon such document in respect of any in respect of court fees as payable, ठीक है, अगर उनको टाइम दे देती है तो ये समझा जाएगा बाद में जो पेश की जाएगी, shall have same force as effect as it was paid at the first instance, पेड एट दी फर्स्ट इंस्टांस, ठीक है। अब मैं इसका ये बताता हूँ कि जब सूट फाइल किया, ठीक है, आपने सूट फाइल किया, 1 मिनट तक मीटिंग एंड होगी, सूट फाइल किया तो आपने फाइल एंड पेड एंड फिक्स्ड आपने किया है, फिक्स्ड फी कह लो पे
कोर्ट फीस स्पोर्ट के 7,500 पे की है, जबकि आप 7,500 पे की है, जब इंस्टेड ऑफ 15,000 के बजाय आपने 7,500 पे की है। ठीक है, अब आगे फिर कोड कोड आपको टाइम दे देती है। ठीक है, आपको कोड टाइम दे देती है कि जी आप इतनी देर तक पे कर दें। ठीक है, 2015